ठीक है। शो इन व्यू पोर्ट जो ऑप्शन है वो ऑफ है, ये वाला, राइट, दिस ऑप्शन इज स्टिल ऑफ। तो इसको मैं जैसे ऑन करूंगा तो यहाँ पे व्यू पोर्ट में आपको दिखाई देगा। ओके, ये जो वुडन फ्लोरिंग है ये ठीक दिख रही है, बट इट इज रॉन्ग। ये इस तरह से नहीं होती, ये थोड़ा रोटेटेड होगा और ये थोड़ा इसका जो लेंथ है वो कम होगा। तो मैं ये करूंगा कि इसको बॉक्स को अप्लाई करूंगा यूवीडब्ल्यू मैप, यूवीडब्ल्यू मैप, और उसको रोटेट करूंगा, राइट। आई कैन अप्लाई प्लेनर ऑल्सो, क्योंकि हमें इस कैमरे के अंदर ये प्लेन, ये जो ग्राउंड के नीचे को दिखना नहीं है, फिर भी मैं बॉक्स ही दे देता हूँ जस्ट इन केस। और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे और थोड़ा सा लंबा कर लेंगे ताकि रिलेटेबल लगे। ओके, आई थिंक वुडन फ्लोरिंग लुक्स फाइन नाउ, स्ट्रेच नहीं दिखना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, तो इतना हो गया, ये वुडन फ्लोरिंग हो गया। इसके बाद कौन सा पार्ट आता है अपना, फर्नीचर आता है। तो फर्नीचर में ये जो टेबल्स है, नाउ आई फील कि इन टेबल्स को थोड़ा सा लाइट वुड देते हैं। वी विल हैव अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइट वुड एंड डार्क वुड, ठीक है। सो एक काम करते हैं, ये जो टेबल्स है तीनों भी, इन सबको कॉमन एक वुडन मटेरियल होगा। तो तीनों को सिलेक्ट करते हैं और अपने लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी में जाके कौन सा है यहाँ पे, इफ यू हैव अ लाइट वुड, आई थिंक दिस प्लाईवुड इज लुकिंग नाइस। प्लाईवुड 50 सेंटीमीटर प्लाईवुड, इसके अंदर जो वेन्स दिखती है वो काफी अच्छी दिखती है। तो लेट अस हैव दिस प्लेन या तो व्हाइट प्लाईवुड सी। ओके, और इसको भी व्यू पोर्ट में देखना है, तो इसको कॉल कर लो मटेरियल एडिटर में और शो इन व्यू पोर्ट ऑन कर दो। तो इसका जो यूवीज है ऑलरेडी मेरे ख्याल से ठीक ही लग रहा है, दे आर सेट, आई मीन आपको इतना नोटिसेबल नहीं लगेगा। सो लेट इट बी, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे शायद यूवी को अनरैप करना पड़ेगा या तो यूवी को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। लेट अस गो टू यूवी डब्ल्यू मैप, बॉक्स रोटेट करो 90 डिग्री, इसको स्केल करो एक साइड और दूसरी साइड भी स्केल करो, थोड़ा सा इस तरह स्केल करो, सो थिंग्स शुड लुक रिलेटेबल। ओके, तो बस इतना काफी है। आई थिंक दैट दिस मच शुड वर्क, चलेगा। ओके, तो ये अपना टेबल का लेमिनेट है वो सिलेक्ट हो गया यहाँ पे। देन कम्स द पार्टीशन, यानी पार्टीशन है और प्लस ये ऊपर का जो ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, दरवाजे भी है, इन सबको एक बार ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, देखते हैं, लेट अस चेक। अभी वुड लगाना है तो वुड रख सकते हैं। चलो मान लो वीनियर लगा दिया, सपोज इफ वी आर अप्लाइंग दिस वीनियर, तो वीनियर को मैं इन तीनों चीज पे लगा देता हूँ। ठीक है, और एज यूजुअल यूवीडब्ल्यू मैपिंग करना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। वरना वो स्ट्रेच, आपको जो हमेशा आप ध्यान रखना कि जो टेक्सचर लगाते हो दे शुड नॉट लुक स्ट्रेच्ड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कैसा डिटेल में लॉस हो रहा है। इसको इग्नोर, इसको अवॉइड करने के लिए यू मस्ट हैव यूवीडब्ल्यू मैप और बॉक्स, और उसका जो स्केलिंग है वो ठीक से अप्रोप्रिएट स्केलिंग कर लो, राइट। तो अभी ये थोड़ा ठीक दिखेगा ना। देखिए मैं इंटीरियर डिजाइनर नहीं हूँ, तो अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो प्लीज पार्डन मी, मैं सिर्फ गैस वर्क कर रहा हूँ, शायद ऐसे ऐसे चीजें दिख सकती है। वरना कोई इंटीरियर डिजाइनर कहेगा, वो कहेगा अरे इसके ऊपर ऐसा थोड़ी होता है, ये वुडन, ये ये जो प्लाईवुड है वो ऊपर नहीं लगता। तो मैं कहूंगा ठीक है नहीं लगता, मुझे बताइए कहाँ पे लगता है, मैं लगा देता हूँ। आई एम जैसे 3D डिजाइनर। ठीक है, अभी आता है अपने दरवाजे और पार्टीशन का जो ग्लास है। तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे भी तीनों जगह पे फ्रॉस्टेड ग्लास होगा। नाउ दीज विल बी फ्रॉस्टेड ग्लास और साइड में आपका फ्रेमिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एडिट पॉली, बीच के पार्ट को सिलेक्ट कर लो फ्रंट में जाके,
मैंने इतना पार्ट सिलेक्ट किया, I'll get rid of these extra faces. Okay, और इसको मैं दे दूंगा नंबर 1 as a its material ID, set ID as 1 and select invert. This will be number 2. Enter. 1 and 2 हो गया. Now as a lazy person, since I am lazy, तो मैं देखूंगा कि इसका जो ये एडिट पॉली हमने किया वो इसके ऊपर अप्लाई होता है कि नहीं. ठीक है, जस्ट अ वाइल्ड गेस. मान लो ये एडिट पॉली को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ. ओके, और यहाँ पे जाके अगर मैंने सिलेक्ट आईडी करके फेसिस में जाके अगर मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करके अगर सिलेक्ट आईडी 1 करता हूँ तो देखिए गलत फेसेस सिलेक्ट हो गए. दैट मीन्स के अगर ये सेम शेप होता तो शायद यहाँ पे लग जाता, लेकिन बिकॉज दिस इज अ क्या कहते हैं बाइफोल्ड डोर है तो इस वजह से इसका फेस काउंट डिफरेंट हो गया. इस वजह से एडिट पॉली फेल हो गया. तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा मैनुअल लेबर करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो कर ही लेते हैं. एडिट पॉली फेसेस, ठीक है, पहले ज्यादा सिलेक्ट करो, उसके बाद उसको बाकी एक्स्ट्रा जो फेसेस है वो डिलीट कर दो या तो निकाल दो. सॉरी, नॉट डिलीट, यू नीड टू डीसिलेक्ट देम. ओके, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया. तो देखिए बीच के सारे फेसेस सिलेक्ट हो गए. नाउ दीज विल बी नंबर 2, सॉरी दिस विल बी नंबर 1 एंड रेस्ट विल बी नंबर 2. राइट, अभी इन दोनों के ऊपर मटेरियल तो सेम ही लगेगा, नंबर 1 एंड नंबर 2. तो अभी अगर मैं मटेरियल एडिटर में जाता हूँ, मटेरियल एडिटर में जाके फिर से मैंने सिलेक्ट किया मल्टी सब ऑब्जेक्ट, keep old material if you want to keep it, set number as 2 because दो ही सेपरेशन है. पहले मैं जाके दूंगा वीरे मटेरियल, दूसरे में भी या तो मैं कॉपी पेस्ट ही कर सकता हूँ. और इसमें अच्छी बात यह है कि सपोज मुझे यहाँ पे फ्रॉस्टेड ग्लास बनाना है तो मैं इस वीरे मटेरियल में जाके जो आर्नोल्ड में जैसे प्रीसेट दिए हैं, अगर 2015 में होते तो ये प्रीसेट नहीं मिलते. राइट, दीज प्रीसेट्स वर नॉट देयर, लेकिन बिकॉज हम लोग 21 में है तो यहाँ पे प्रीसेट के अंदर फ्रॉस्टेड ग्लास करके ऑप्शन दिया हुआ है. राइट, यहाँ पे फ्रॉस्टेड ग्लास करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट मेरा फ्रॉस्टेड ग्लास यहाँ पे बन गया. अभी दूसरा जो है ना, ये दूसरा मटेरियल जो है, मान लो कि मुझे ये मटेरियल, ये जो ऊपर का मटेरियल है वही मटेरियल यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ देखना है. ठीक है, मुझे यही मटेरियल नीचे भी आता हुआ देखना है. मुझे सिर्फ ये करना है कि ये मटेरियल को उठा के मैं यहाँ पे पटक दूंगा एंड आई विल से कॉपी. तो अभी ये हुआ कि ये तो सेपरेट है ही है, ऊपर का पार्ट तो सेपरेट है, लेकिन यही सेम मटेरियल आपके दरवाजे के ऊपर भी लग जाएगा इन मल्टी सब ऑब्जेक्ट. तो अगर मैं इस दरवाजे को पकड़ के ये मटेरियल अप्लाई करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू इट्स आईडीज बीच में फ्रॉस्टेड ग्लास आ जाएगा और साइड में आपका वुडन मटेरियल आ जाएगा. ये देखिए आ गया. नाउ आपको लगेगा कि यहाँ पे ब्राउन कलर आ रहा है, तो ब्राउन कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे यूवीडब्ल्यू मैप अप्लाइड नहीं है. ओके, तो अगर मुझे चाहिए कि इस टाइप की जो पैटर्न है वही यहाँ पे लग जाए, तो अगर मैं इसका यूवीडब्ल्यू मैप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सो नाउ यू विल सी यूवीडब्ल्यू मैप गलत हो गया क्योंकि शेप एंड साइज गलत है. तो या तो आप इसको ही यहाँ पे फिट कर सकते हो. देखिए फिट होने के बाद थोड़ा बहुत तो ठीक दिख रहा है, बट इवन व्हेन आई वांट टू मेक एनी चेंजेस तो थोड़े बहुत चेंजेस करके वी कैन अप्लाई इट, कोई टेंशन नहीं है. वर्टिकल होना चाहिए, या दिस शुड बी गुड. नाउ दिस यूवीडब्ल्यू मैप आई कैन अप्लाई ओवर हियर आल्सो, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. तो यही मटेरियल अभी मैं इन दोनों को दे देता हूँ, हो गया. और इसका जो यूवीडब्ल्यू मैप है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो हो गया. सी द एंटायर पार्ट हैज बीन डन. ठीक है, और इसकी फ्रेम आई डोंट नो इफ वी शुड हैव अ डिफरेंट मटेरियल ऑन दिस. फिलहाल सेम मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं. ओके, और देखिए यहाँ पे गलत आ गया क्योंकि इसका ओरिएंटेशन गलत है. इसका फिर से यूवीडब्ल्यू मैप को आपको
थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसका जो ऊपर का पार्ट है दैट आई थिंक वी शुड टेक इट, उसका सेपरेट शायद पार्ट है ऊपर का, ये वाला, इसको भी देना पड़ेगा। ऊपर वाले को भी दे देते हैं वुडन विनियर, यहाँ पे भी यूवीडब्ल्यू मैप, नीचे वाला का ही दे देता है यूवीडब्ल्यू मैप कॉपी। इसको मेरे ख्याल से रोटेट करना पड़ेगा, तब जाकर ठीक से बैठेगा ये। ओके, फिर से करते हैं। अभी तो बैठ गया लग रहा है, ठीक है, नाउ इट लुक्स गुड। ओके, तो ये आपके वुडन ये भी हो गए, इसको भी लगा देते हैं ये वाला मटेरियल, ये भी ठीक ही लग रहा है। कॉपी एंड पेस्ट। तो देखिए इतना पार्ट तो वुड हो गया, आपका पंखा भी वुडन है, सो दैट मीन्स के जो बॉस है उसको वुड बहुत पसंद है, राइट। तो दीवार है, दीवार को जनरल मान लो कि कोई वॉलपेपर लगाना है, तो दीवार को कौन सा वॉलपेपर लगाएंगे, इसके अंदर भी मल्टी सब ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो अंदरूनी दीवार है, यानी ये जो फेसेस है, ये जो अंदरूनी फेसेस है, ये सारे होंगे आपके वॉलपेपर्स, और बाकी का जो होगा व्हाइट कलर। या तो फिर मैं ये कर सकता हूँ कि अपना जो बॉस है, बॉस की जो कैबिन है वो होगी, वो सिर्फ वॉलपेपर वाली होगी, राइट। ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक। ये देखिए बॉस का जो पार्ट है, बॉस का जो ये कोना है, तो ये वाला वॉल और ये वाला वॉल ही होगा जिसके ऊपर वॉलपेपर होगा, बाकी का पूरा पार्ट प्लेन होगा, ठीक है। तो मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़ के आई विल से कनेक्ट। तो यहाँ पे एक अपने को स्प्लिट आ गया, दूसरा कनेक्ट होगा यहाँ पे, जो कि सामने वाली वॉल को स्प्लिट करेगा। और इसमें भी आपका जो फंडा है कौन सा, मल्टी सब ऑब्जेक्ट। तो इस फेस को पकड़ा, इस फेस को पकड़ा, इसको मैंने नंबर दे दिया 1 और सिलेक्ट इन्वर्ट, इन सबको दे दिया नंबर 2, ठीक है। तो अभी अगर मैं फिर से मटेरियल एडिटर में जाके यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मल्टी सब ऑब्जेक्ट, डिस्कार्ड ओल्ड मटेरियल या कीप ओल्ड मटेरियल एज इट इज, सेट नंबर एज 2। इसके बाद में जो नंबर 1 है वो तो वॉलपेपर वाला है, तो उसको वैसे ही रखता हूँ। तो दोनों को पहले वीरे मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी वो भी वीरे मटेरियल। बट मैं ये करने वाला हूँ कि मैं अपने लाइब्रेरी में से कोई एक वॉलपेपर यहाँ पे चिपका दूंगा बॉस के कैबिन में। तो मुझे ये करना है कि इस मटेरियल को उठा के यहाँ पे पटक देना है इसके अंदर। जो नंबर 2 है, सॉरी नंबर 1 जो है वो आपका बॉस का है, और नंबर 2 है वो प्लेन है। तो एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे स्वैप कर लेता हूँ, यानी नन हो गया। ये देखिए दिस विल बी वॉल्स, नंबर 1 ब्लैक है फिलहाल। अगर मैं वॉलपेपर में से कोई एक वॉलपेपर उठा के, मान लो ये ब्लू कलर तो नहीं जाएगा, आई थिंक दिस वॉल पेंट बम्पी दैट मे वर्क। ये रेड कलर तो बहुत ज्यादा रेड हो जाएगा। स्टको, स्टको आई डोंट नो इफ दिस विल वर्क। स्टको, ये मेरे ख्याल से वॉल पेंट बम्पी जो है फिलहाल लगा देता हूँ। लेट अस सी इफ दिस वर्क्स। और इसको अभी मैं उठा के, या तो इसको मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको ऐड टू सीन करता हूँ। ऐड टू सीन करने से क्या होगा कि ये जो मटेरियल है वो यहाँ पे मटेरियल एडिटर में आ जाएगा। उसके बाद में उस मटेरियल को उठा के मल्टी सब ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। ऐड टू सीन करने से क्या होगा, ये जो स्लॉट मैंने सिलेक्टेड है वहां पे वो मटेरियल आ जाएगा, बराबर। और इसके बाद में ये जो मल्टी सब ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने किया है, जिसमें ये
प्लेन मटेरियल है और ये ब्लैक जो है वो टेक्सचर्ड वॉलपेपर होने वाला है, तो उसको इसके अंदर उठा के पटकता हूँ इंस्टेंस, तो देखिए यहाँ पे मटेरियल आ गया। नाउ ये फिलहाल ऐसे प्लेन लग रहा है क्योंकि यूवीडब्ल्यू मैपिंग अप्लाइड नहीं है, तो मैं इसके ऊपर यूवीडब्ल्यू मैपिंग अप्लाई कर लूंगा। आप देख सकते हैं कि, और मैंने अब तक शो इन व्यूपोर्ट नहीं किया है, सो लेट मी अप्लाई शो इन व्यूपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे मटेरियल आ गया और इसके बाद इसको बॉक्स करेंगे, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वेवी पैटर्न आ गई है। एंड नाउ आई विल जस्ट रिड्यूस इट्स साइज, so you can see that the pattern has come procedurally। मेरे को आपको सी नहीं दिखेगी बीच में, इट विल लुक प्रोसीजरल। आप कितनी बार इसको रिपीट कर सकते हैं इस पैटर्न को, इट विल नॉट लुक, टाइलिंग नहीं दिखेगा उसमें, ठीक है। तो ये देखिए दोनों वॉल पे बॉस का वॉलपेपर जो है वो आ गया और बाकी जगह पे ग्रे उदास एम्प्लॉइज एज यूजुअल। तो यहाँ पे इसका जो कलर है वो व्हाइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे काफी हद तक शेडिंग अपनी हो चुकी है और ये जो पंखा है इसका टेक्सचर जो है लोड नहीं हुआ है, बराबर। इसका पंखा जो है इसका टेक्सचर नहीं आ रहा है क्योंकि जो डेस्क स्टफ के अंदर इसके मटेरियल है वो 3D मैक्स को मिल नहीं रहे। तो अगर मुझे इसके मैप्स को उसकी लाइब्रेरी में डालना है, ठीक है, मुझे इनके मैप्स को उसकी 3D मैक्स की आर्काइव में डालना है, मतलब 3D मैक्स जब भी ढूंढे तो वो वाला फोल्डर वो वहां से टेक्सचर को पिकअप कर सके, तो मैं इस फोल्डर को, इस पाथ को वहां पे डाल दूंगा। तो उसका प्रोसीजर क्या है, गो टू फाइल, रेफरेंस, एसेट ट्रैकिंग, ओके। ये फाइल के अंदर रेफरेंस के अंदर एसेट ट्रैकिंग करके एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर पाथ्स के अंदर कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट पाथ्स, कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट पाथ्स करके आपको मिलेगा, ओके। फिर से करता हूँ, फाइल, रेफरेंस, एसेट ट्रैकिंग, पाथ, कॉन्फ़िगर, प्रोजेक्ट पाथ, ठीक है। और उसके बाद में एक्सटर्नल फाइल्स के अंदर जाके आपको यहाँ पे एक आपका जो पाथ है वहाँ पे ऐड कर देना है। सो ये जो पाथ है उसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे, कॉपी पेस्ट एंड फॉर अ सेफर साइड यहाँ पे ऐड सब पाथ्स करके रख लो ताकि फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर अगर हो तो वो उसके अंदर से भी ढूंढ सके। तो ऐड सब पाथ्स पे चेक करके से यूज पाथ, और ये जो एरर आ रहा है वो मुझे ही आ रहा है, शायद आपको ना आए। सो दिस इज ओके, दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, जस्ट से एंटर। और अभी अगर मैं इसके पंखे का मटेरियल कॉल करता हूँ तो मुझे वो इसका वुडन मटेरियल मिल जाएगा। ये देखिए ये वुडन मटेरियल है जो कि मुझे मिल चुका है, भले यहाँ पे भले ना दिख रहा हो बट इट इज एक्चुअली देयर। रेंडर करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। ये बाद में रेंडर करेंगे तब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉल हो चुका है। So this texture is found but it is not yet being recognized by Max, so that's okay। So अभी आती है बात आपके, बाकी क्या रह गया यहाँ पे, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लेफ्ट। और इसका लेदर भी जो था, लेदर में मिसिंग था। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर जो मैंने चेयर जहाँ से उठाई थी, आई थिंक इट वाज ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस टेबल्स, ऑफिस टेबल्स के अंदर था वो चेयर। इसका टेक्सचर्स जो है ये मैं डाल देता हूँ अपने असेट ट्रैकिंग लाइब्रेरी में। एड सब पार्ट्स, ओके। नाउ अभी जो भी लेदर था, जो भी चीजें होनी थी वो सारी हो चुकी है और ये कीबोर्ड को हम लोग ब्लैक बना देंगे, मैट ब्लैक। तो वीरे लेके इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ, अप्लाई करने के बाद रिफ्लेक्शन फुल कर लेता हूँ और इसके बाद इसका ग्लॉसीनेस है वो कम कर लेता हूँ और इसका कलर ब्लैक, राइट। ये ब्लैक कीबोर्ड होना चाहिए। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारी चीजें हो चुकी है, शेडिंग टेक्सचरिंग ऑलमोस्ट इज डन। अभी बात आती है लाइटिंग की। यहाँ पे भी थोड़े बहुत पार्ट्स रह जाते हैं, इसको भी मैं फटाक से टेक्सचरिंग कर लेता हूँ।
शेडिंग, टेक्सचरिंग व्हाटएवर। लाइब्रेरी में से वुड एंड लैमिनेट में से इसको भी थोड़ा सा ब्लैक कलर देते थे। लेट अस गिव इट अ ब्लैक कलर। ठीक है, यूवी मैपिंग। See now it has been attached। थोड़ा सा इसका स्केल छोटा कर लेंगे। आई एम डूइंग इट इन अ वेरी रफ वे राइट नाउ, यानी एक एक चीज को इंडिविजुअली आपको करना चाहिए, बट करंटली मैं थोड़ा जल्दी में, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ओके, तो आई